हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे कि 1947 से अब तक भारत के बड़े आंदोलन कौन कौन से रहे हैं। तो इस आर्टिकल और इस वीडियो के माध्यम से आज जो भी 1947 के बाद बड़े बड़े आंदोलन थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करें हमारे वीडियो के माध्यम से। आइए विलम्ब न करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि भारत के इतिहास में आंदोलनों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि आज़ाद भारत की तस्वीर को बनाने में आंदोलनों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। अपनी बात को प्रमुखता से रखने और विरोध जताने के लिए आंदोलनों की पृष्ठभूमि शुरू से ही मजबूत रखी, यानी लोगों ने इस पर मिल करके क्रांतिकारी लोगों ने काम किया और लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया था, वो किया था, क्रांतिकारी किया था और लड़े थे, आहुति भी दी थी किन बहुत लोगों ने, जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में शांतिपूर्वक अपने देश में बैठे हुए हैं। यही वजह है कि देश के आज़ाद होने के बाद भी भारत में समय समय पर कई बड़े आंदोलन हुए और देश के आज़ाद होने के बाद भी समय समय पर कुछ आंदोलन किए गए हैं जो हमारे परिवर्तन वातावरण को लेकर के रहा है, जिनसे सामाजिक स्तर कई प्रभाव पड़े, यानी सामाजिक स्तरों पे बहुत सारे प्रभाव पड़े। कुछ अच्छे भी रहे, किसी क्रांति का विरोध करने पर कुछ बुरे भी प्रभाव होते हैं। तो हमें क्रांतिकारी बनना चाहिए, बट अच्छे चीज़ों के लिए बनना चाहिए, ये ना कि मतलब हम अपने देश के सार्वजनिक चीज़ों को क्या करें, नुकसान पहुंचाएं। कई जगहों पे रेलवे स्टेशनों पे देखते हैं तो रेलवे स्टेशनों पे क्या करते हैं, पंखे तोड़ देते हैं लोग, बहुत सारे चीज़ें हैं, लोगों को मारते पथराव करते, तो ये सब गलत है। हमें अपने देश में क्या है, सभी चीज़ों का अधिकार है, तो हमें शांतिपूर्वक संगठन करने का भी अधिकार है और इसका संगठन करते ही हमें क्या कर सकते हैं, हम रैली निकाल सकते हैं शांतिपूर्वक विदाउट एनी किसी हथियार के लिए, और शांतिपूर्वक हमें काम करना चाहिए, जिससे क्या है सरकार को भी वो ना हो, कोई दिक्कत ना हो, लोगों के आसपास जो रहते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो हमें इस तरीके का काम करना चाहिए अच्छे तरीके से। ओके, हाल ही में किसानों की ओर से दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की गई। अभी हाल ही में मतलब कि देखा जा सकता है कितने किसान हैं, किसान भाई लोग हैं जो हमारे क्या है, दिल्ली चलो की एक आंदोलन चालू की है, जिसके तहत दिल्ली की तरफ कूच किया गया है। क्या आप जानते हैं कि देश के आज़ाद होने के बाद भारत के 7 प्रमुख आंदोलन कौन से रहे? तो उसके बारे में आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे। आइए हमारे साथ हमारे वीडियो को माध्यम से सारे अपडेट्स लीजिए। बात करते हैं कि सेव साइलेंट वैली आंदोलन क्या है, जो सेव साइलेंट वैली आंदोलन है वो क्या है उसके बारे में। तो सेव साइलेंट वैली आंदोलन आज़ाद भारत का पहला और सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है, यानी ये पहला आंदोलन रहा है सेंट साइलेंट वैली आंदोलन। ओके, इस आंदोलन की शुरुआत केरल में वर्षा वनों को बचाने के लिए किया गया था, और जो सेव साइलेंट वैली आंदोलन था वो क्या है, केरल में किया गया था। और क्यों किया गया था, वर्षा वनों को बचाने के लिए जो भारी मात्रा में काटी जा रही थी, नुकसान पहुंचाया जा रहा था। यहाँ पन बिजली परियोजना लगाने का प्रस्ताव थी, जिसके वजह से क्या, बिजली लगाने के वजह से और इन सब पेड़ पौधों को क्या किया जा रहा था, काटा जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जागरूक हुए और वातावरण को सेव करने के लिए ये आंदोलन निकाले संरक्षण के लिए। ठीक है, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना पर रोक लगा दी, और जब आपस में लोगों ने सहयोग किया, आपस में एक साथ एकता मत रख करके क्या आगे बढ़े और इसका विरोध किया, तो सरकार ने क्या किया, इस चीज़ों पर रोक लगा दिया। ओके, इस क्षेत्र का 1984 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, और इस क्षेत्र को क्या किया गया, 1984 में एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि जब हमारे वातावरण में पेड़ पौधे होंगे तो जीव जंतु बने रहेंगे, पारिस्थितिकता बनी रहेगी, और इसी वजह से इसी को देखते हुए क्या सरकार ने इस पर रोक लगा दी, और सेव साइलेंट वैली क्या होगा, आंदोलन सफल रहा। चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं। चिपको आंदोलन क्या था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने चिपको आंदोलन का नाम जरूर सुना होगा, जो कि वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। तो इसको भी क्या किया गया था, वनों को कटाई के लिए भारी मात्रा में जब वन काटने जा रहे थे सरकार जंगल से, तो क्या किया, लोगों ने चिपको आंदोलन निकाल दिया और वहाँ पर वनों की रोक लगा दी गई। इस आंदोलन की शुरुआत अलकनंदा घाटी मंडल गांव से हुई थी, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी,
शुरुआत अलकनंदा घाटी में मंडल गांव से हुई थी। आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ताओं मेधा पाटेकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें क्या, मेधा पाटेकर जो थी सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। उसमें लोग क्या किए थे, पैरों से चिपक करके रोक लगा दिए थे कि पैरों पर चिपक जाते थे लोग, पकड़ के खड़े हो जाते थे, अपने बाहों से पकड़ लेते थे भुजाओं से, और उस पे क्या करते थे, लोगों को रोक लगाते थे कि ना काटे पेड़ पौधे। ओके, आगे बात कर लेते हैं। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, जो हमारे बिहार से छपरा से रहे हैं, और ये इन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। हम जब भी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ते तो इस आंदोलन का जिक्र जरूर होता है। जेपी आंदोलन बिहार में शुरू किया गया था, जो कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो जेपी आंदोलन क्या था, बिहार के द्वारा स्टूडेंट और छात्रों के द्वारा क्या किया गया था, ये आंदोलन चालू किया गया था। और ये सब बिहार सरकार को क्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी, ये आंदोलन निकाला गया था। इस आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था। जो सोशल वर्कर थे उस टाइम, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इसका स्टार्टिंग किए थे। ओके, जेपी आंदोलन का, जिसमें छात्रों ने भाग लिया था। साल 1974 में यह आंदोलन बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को पद से हटाने के लिए चलाया गया था। ओके, आगे बात करते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन क्या था। इस आंदोलन की शुरुआत साल 1980 में बिहार से ही हुई थी। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में बिहार से हुई थी, लेकिन बाद में यह उड़ीसा और झारखंड जंगलों तक फैल गया। लोग जागरूक हो गए आसपास के क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम के द्वारा। उस समय सरकार की ओर से बिहार के जंगलों को सागौन की लकड़ी के लिए वृक्ष लगाने के लिए चुना गया था। तो सागौन का वृक्ष जो होता है लगाने के लिए चुना गया था, लेकिन स्थानीय आदिवासियों ने इसका विरोध किया, जो कि बड़े आंदोलनों में जताया जाता है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे पास है यहाँ डाटा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, आइए बात करते हैं। आपने कभी ना कभी इस आंदोलन के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। इस आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुई थी, यानी जब नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था तो 1985 में शुरू किया गया था, जिसमें पर्यावरण विद से लेकर किसान व आदिवासी लोग शामिल थे। यानी पर्यावरण लोग थे, किसान के लोग थे, आदिवासी भी शामिल थे। इस आंदोलन में लोगों ने बांध बनाने का विरोध किया था। ओके, तो इस आंदोलन में क्या किया था, बांध बनाने के लिए विरोध कर दिया था नर्मदा नदी पर। अन्ना आंदोलन क्या था, ये अन्ना आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के इतिहास में साल 2011 के अन्ना आंदोलन को कौन भूल सकता है। इस आंदोलन में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन किया था। और इन्होंने क्या किया था, अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर के क्या किया था, विरोध किया था। यही वह आंदोलन था जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे थे। और इनकी भी बहुत बड़ी मुख्य भूमिका मान सकते हैं इस आंदोलन में। और आज वर्तमान में दिल्ली के ये मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी। आगे बात कर लेते हैं। निर्भया आंदोलन क्या था। तो निर्भया आंदोलन क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। पूरे देश को झकझोर के रखने वाले निर्भया केस के बाद इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो निर्भया के साथ एक कांड हुआ था, जिसके वजह से ये बहुत ही दुखद समाचार है हमारे सामाजिक लोगों के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। ये बहुत ही दुखद समाचार उस टाइम था और आज भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके उपलक्ष्य में निर्भया आंदोलन निकाला गया था, जिसमें देश की बेटियों के लिए सुरक्षा की मांग की गई थी। इस आंदोलन को देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक गिना जाता है, जो महिलाओं पर केंद्रित होता है। ओके, बहन भाई बेटियों पे क्या होता है, जो मतलब अलग अलग रेपिस्ट हैं, अलग अलग जो केस आते रहते हैं रेप के, तो इस वजह से ये सब केस और ये सब आंदोलन निकालना पड़ता है। और सरकार से को भी हमें और थोड़ा कठोर बनाना चाहिए इसके प्रति। ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं और समाज में, और जो हमारे न्यायविद है लोग, सरकार के कानून में जो काम करने वाले लोग हैं, वो सभी मतलब चीज़ों को देख करके ही कानून बनाते हैं। आशा करते हैं ये सब अच्छा ही है और हमारे सामाजिक तत्वों को बनाए रखने के लिए अच्छे कानून बनाते हैं। आगे बात करते हैं, नागरिक संशोधन आंदोलन क्या है। तो नागरिक संशोधन आंदोलन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साल 2019 के दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया गया था।
इसका असर खास तौर पर देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिला और इसका बहुत बड़ा असर कहाँ पर पड़ा? नई दिल्ली में पड़ा। इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा की भी दर्ज की गई है। तो हिंसा भी हुआ था इसमें, जबकि नहीं होना चाहिए। सब लोगों को नुकसान होता है, हमारे सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान होता है, तो हमें शांतिपूर्वक ही हमें क्या करना चाहिए? कोई भी संशोधन या कार्यक्रम निकालना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं किसान आंदोलन क्या है। तो किसान आंदोलन क्या है इसके बारे में। साल 2020 में किसानों की ओर 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन किया गया था। यानी साल 2020 से यह कानून चल रहा है और विरोध चल रहा है। कानून बनाना था इनका क्या? 3 कृषि कानून बनाना था, जिसके वजह से किसान आंदोलन शुरू हुआ है। इस आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं काफ़ी दिनों से, और देखने को मिल रहा है कि वही लाल किला पर हिंसा भी दर्ज की गई थी कुछ दिन पहले। तो लाल किला पर झंडा फहराते वक्त क्या कहता था? हिंसा भी दर्ज किया गया था। ओके, आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सब जानकारियाँ अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।